गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे भौतिक राशियां किसे कहते हैं, क्या होती हैं। ये हमने पढ़ लिया है कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी संख्या से अपन व्यक्त कर सकते हैं, जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं। और वो भौतिक राशियां कितने प्रकार की थी? वो दो प्रकार की थी बच्चों, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां थी जो स्वतंत्र थी, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं कर रही थी। और व्युत्पन्न राशियां वो राशियां थी जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती थी, जिन्हें अन्य राशियों की सहायता से ही अपन प्राप्त करते थे। उसी क्रम में आज अपन पढ़ेंगे मात्रक क्या होता है बच्चों। किसकी बात करेंगे अपन? मात्रक की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? मात्रक की बात करेंगे कि मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट क्या होती है बच्चों, मात्रक क्या होता है, इसके बारे में आज अपने को पढ़ना है। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने की बच्चों जो इकाई होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने की जो इकाई होती है वही क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। या मापन के लिए नियत किए गए मानों को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में ही लिखा जाता है। मात्रक क्या होता है बच्चों? किसी भौतिक राशि को मापने की जो इकाई होती है वही मात्रक कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। या मापने के लिए नियत किए गए मानों को ही अपन क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। परिभाषा लिख रहा हूं बच्चों। किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई को मापने की इकाई को, किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई को, मापने की इकाई को अर्थात मापन के लिए नियत किए गए मानों को, अर्थात मापन के लिए, अर्थात मापन के लिए, अर्थात मापन के लिए नियत किए गए मानों को, नियत किए गए मानों को क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहें? परिभाषा मैंने लिख दी है बच्चों। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई को, अर्थात मापन के लिए नियत किए गए मानों को क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहें? याद रखोगे, किसी भौतिक राशि को मापने की जो भी इकाई हो, मापने की जो भी इकाई हो, अर्थात मापन के लिए नियत किए गए मानों को ही अपन क्या कहेंगे बच्चों? यूनिट कहेंगे, मात्रक कहेंगे। याद रखोगे बच्चों, क्या कहेंगे? मात्रक या यूनिट कहेंगे। अब किसी भी भौतिक राशि को अपन कैसे लिखते हैं? किसी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है?
किसी भौतिक राशि को, यहां लिख रहा हूं बच्चों, किसी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि उसको अपन कैसे लिखेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। किसी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। किसी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और उसके परिमाण, उसके परिमाण और मात्रा के, परिमाण का मतलब कोई मान, परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में, किसके रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। किसी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। कोई भी भौतिक राशि है बच्चों, उसको हमेशा याद रखोगे। कोई भी भौतिक राशि है उसको अपन कैसे लिखेंगे, याद रखोगे, उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखेंगे बच्चों, याद रखोगे। किसी भौतिक राशि को सदैव कैसे लिखेंगे बच्चों, याद रखोगे, उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोई भी भौतिक राशि होगी उसको सदैव कैसे लिखेंगे, याद रखोगे, उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखेंगे बच्चों, याद रखोगे। पहली बात, मात्रक क्या होता है बच्चों, ये अपने को याद रखना है। मात्रक मतलब यूनिट क्या होती है, यूनिट किसे कहें, किसी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि हो, ठीक है, उसको मापने की जो भी इकाई होगी, उसके मापने की जो भी इकाई होगी, जैसे अपन ने बात की 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, ठीक है, 1 लीटर दूध, बोलो हाँ या ना। ये मापने की जो भी इकाई है उनको जैसे भी मापा जाता है वही क्या कहलाता है बच्चों, मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाती है, याद रखोगे बच्चों, ठीक है। अब कोई भी भौतिक राशि हो उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखोगे, उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, यहां लिख रहा हूं बच्चों, देखो, किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखोगे, किसी भी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, याद रखोगे, ठीक है। अब हमने बात की, मान लिया कि कोई भौतिक राशि मेरे पास Q है और उसके प्रमाण की बात, उसका प्रमाण n है और उसका मात्रक U है, तो उनके गुणनफल को ही अपन क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। मान लिया है बच्चों, मैंने माना कोई भौतिक राशि, कैपिटल Q है। मान लिया है हमने कोई भौतिक राशि क्या थी बच्चों, कैपिटल Q थी, उसका प्रमाण क्या था, Q, और उसका परिमाण क्या है, स्मॉल n, और उसका मात्रक क्या है बच्चों, U है। किसी भौतिक राशि की बात की मैंने, मान लिया कि कोई भौतिक राशि है बच्चों Q, उसका प्रमाण क्या है, स्मॉल n, और उसका मात्रक क्या है, और उसका मात्रक U है। माना कोई भौतिक राशि Q, उसका प्रमाण n और मात्रक, और लिखना है अपने को, क्या लिखूंगा, और मात्रक U,
के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। मान लिया हमने कि कोई भौतिक राशि थी अपने पास बच्चों, कैपिटल Q, उसका परिमाण था n, उसका मात्रक था u, तो उनके गुणनफल के रूप में ही अपन उस भौतिक राशि को क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे। मतलब q बराबर क्या लिखूंगा, nu, q बराबर क्या लिखूंगा, nu लिखूंगा। कि कोई भी भौतिक राशि थी, वो अपने पास कैपिटल Q थी, उसका परिमाण n था। परिमाण का मतलब होता है बच्चों कोई न कोई मान, और उसका मात्रक है u, तो उनके गुणनफल के रूप में ही उस भौतिक राशि को लिखूंगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने कह दिया 5 किलो, मैंने क्या लिख दिया, 5 किलो आलू की बात कर दी, 5 किलो आलू, 5 किलो आलू लाने हैं। क्या करना है, 5 किलो आलू लाने हैं। तो परिमाण क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया क्या, मात्रक क्या हो गया, देखो स्मॉल n तो हो गया 5, स्मॉल n तो क्या हो गया बच्चों 5, और किलोग्राम क्या होगी, भौतिक राशि, मात्रक हो गया कि उस भौतिक राशि का, ये क्या है u। उदाहरण के लिए 5 किलो आलू लाने हैं, तो 5 क्या है बच्चों, परिमाण है, किलोग्राम क्या है, मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, कि मैंने आज बात की थी बच्चों, अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे मात्रक क्या होता है बच्चों, याद रखोगे। यूनिट क्या होती है, हम बात कर रहे हैं मात्रक की, यूनिट की क्या होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने की जो भी इकाई हो, चाहे वो किलोग्राम में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे वो लीटर में हो, ठीक है, किसी में भी हो, वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाती है। या मापने की जो भी इकाई हो उसी को अपन क्या कहेंगे बच्चों, मात्रक कहेंगे। उसी को अपन क्या कहेंगे बच्चों, मात्रक कहेंगे। और उस मात्रक को, उस भौतिक राशि को कैसे लिखें, किसी भी भौतिक राशि को लिखने का एक तरीका होता है बच्चों। किसी भी भौतिक राशि को लिखने का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। और सदैव वो भौतिक राशि कैसे लिखी जाएगी, वो हमेशा याद रखोगे, वो उसके परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखी जाएगी। याद रखोगे बच्चों, याद रखोगे। कोई दिक्कत है इसमें, यूनिट में, मात्रक में कोई दिक्कत है बच्चों। अब हम बात करेंगे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने भौतिक राशियां पढ़ी हैं, उनकी वो 2 प्रकार की थी, वैसे ही मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, देखो मात्रक कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। मात्रकों के प्रकार, देखो इसको रख कर रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं मात्रकों के प्रकार। मात्रक बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मात्रकों के प्रकार। मात्रक होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं मात्रक। जैसे भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, वैसे ही मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 मूल मात्रक और नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या है बच्चों? मात्रक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मूल मात्रक और एक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक 2 प्रकार के थे, एक तो था मूल मात्रक और एक था व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के थे बच्चों? 2 प्रकार के। एक तो था मूल मात्रक, एक तो क्या था? मूल मात्रक, और एक था व्युत्पन्न मात्रक। तो कल हमने भौतिक राशियां पढ़ी, तो मूल राशियां क्या थी, व्युत्पन्न राशियां क्या थी, वो पता है अपने। मूल राशियां या मूल मात्रक वे कहलाते हैं जो स्वतंत्र होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं। जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जो क्या होते हैं बच्चों? स्वतंत्र होते हैं। वो मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। मतलब ये अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करते, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते, ये अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, अन्य मात्रकों पे क्या नहीं करते? निर्भर नहीं करते। लेकिन ये कौन से मात्रक होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक होते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, जो स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। जो किन पे निर्भर करते हैं? मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। जो मूल मात्रकों पर क्या करते हैं बच्चों? निर्भर करते हैं। मूल मात्रकों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए कितने प्रकार के होते हैं मूल मात्रक बच्चों? ये 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए कल हमने बात की थी, इसमें भी अपन ने बात की उदाहरण की, द्रव्यमान, लंबाई, और भी इधर पढ़ेंगे अपन। यहाँ अपन पढ़ रहे थे व्युत्पन्न मात्रक क्या थे? वेग, त्वरण, संवेग, बल आदि कौन से मात्रक हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक हैं। कौन से मात्रक हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो मैं मूल मात्रकों की बात करूं तो यहाँ मूल मात्रक यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे। कितने प्रकार के हैं मूल मात्रक क्या है बच्चों? मूल मात्रक 7 प्रकार के हैं। मूल मात्रक कौन से हैं? 7 प्रकार के हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं बच्चों। कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के बच्चों। ठीक है, मूल मात्रक कितने प्रकार के हैं बच्चों? 7 प्रकार के। देखो कौन कौन से हैं, यहाँ लिख रहा हूं। भौतिक राशियां, भौतिक राशि, यहाँ क्या लिख रहे हैं? भौतिक राशि। यहां लिख रहा हूं भौतिक राशि। अगला है मात्रक, प्रतीक। यहां है मात्रक, और फिर अगला है प्रतीक, और फिर है विमीय सूत्र। फिर क्या है? विमीय सूत्र। फिर क्या है? विमीय सूत्र। फिर क्या है बच्चों? विमीय सूत्र। भौतिक राशि क्या है? मूल मात्रकों की बात कर रहा हूं। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? मूल मात्रकों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ मूल मात्रकों की बात कर रहा हूँ कि मूल मात्रक कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। उसमें पहला है द्रव्यमान। मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। द्रव्यमान, 2 लंबाई,
3 समय, 4 है विद्युत धारा, 5 नंबर ताप, 6 नंबर पदार्थ की मात्रा और 7 नंबर ज्योति तीव्रता। 7 नंबर क्या है? ज्योति तीव्रता। अब मैंने बात किसकी की थी बच्चों? भौतिक राशियां क्या थी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक है बच्चों किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है बच्चों? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक है बच्चों मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक है बच्चों सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ताप का मात्रक है बच्चों केल्विन। पदार्थ की मात्रा है बच्चों मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा बच्चों? कैंडेला। क्या होगा? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है बच्चों? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है बच्चों? कैंडेला। अब इनके प्रतीक क्या है वो देखो। किलोग्राम को प्रतीक केजी से लिखेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर है जिसका प्रतीक क्या है? स्मॉल एम। समय का मात्रक सेकंड एस से लिखते हैं। एम्पियर का मात्रक की बात करूं तो एम्पियर था जिसको प्रतीक क्या है? ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ए एम्पियर माप सकता हूं, आई से भी लिखते हैं इसको, प्रतीक आई से भी लिख देते हैं। मात्रक है वो तो ठीक है, आई से लिखते हैं। केल्विन का प्रतीक क्या है? के। मोल का प्रतीक क्या है? MOL। कैंडेला CD से लिखते हैं। कैंडेला का प्रतीक क्या है? CD। अब विमीय सूत्र क्या है बच्चों? विमीय सूत्र क्या है बच्चों? विमीय सूत्र की बात करूं, विमीय सूत्र है किलोग्राम का विमीय सूत्र कैपिटल M से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? कैपिटल M। मीटर लंबाई को किससे लिखूंगा? विमीय सूत्र से कैपिटल L से लिखूंगा। समय को कैपिटल P से लिखूंगा। एम्पियर इससे लिख दूं, बड़े कोष्ठक को हटा दिया, ये M, लंबाई को L, समय को T, धारा को एम्पियर A। केल्विन को Q से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? Q। मोल को MOL लिखूंगा। कैंडेला के प्रतीक है CD। ये विमीय सूत्र बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं। विमीय सूत्र किससे लिख दिया? बड़े कोष्ठक से लिख दिया। ये थे मूल मात्रक बच्चों। ये क्या थे? मूल मात्रक थे। ये क्या थे? मूल मात्रक थे बच्चों। अब मैं बात करता हूं, दो पूरक मात्रक और होते हैं बच्चों। दो क्या होते हैं बच्चों? पूरक मात्रक और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो पूरक मात्रक और हैं बच्चों। दो क्या हैं? पूरक मात्रक और होते हैं। दो पूरक मात्रक और है बच्चों। पूरक मात्रक और होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक तो होता है समतलीय कोण। समतलीय कोण जिसका मात्रक है बच्चों रेडियन। जिसका मात्रक क्या है? रेडियन। और प्रतीक क्या है बच्चों? RAD। ठीक है, प्रतीक क्या है? RAD। दूसरा है पूरक मात्रक में घन कोण। दूसरा क्या है? घन कोण जिसका मात्रक है स्टेरेडियन। जिसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। जिसको किससे लिखेंगे? SR से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? SR से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बच्चों? SR से लिखेंगे। ठीक है, किससे लिखेंगे? SR से लिखेंगे।
ठीक है बच्चों, कि आज हमने बात की थी मात्रक क्या होता है। आज हमने बच्चों बात की थी मात्रक की। किसे कहते हैं मात्रक? मात्रक किसी भी, मैं बात करूं भौतिक राशि की बात करूं, किसी भी मैं भौतिक राशि की बात करूं तो उसके मापने की इकाई को ही मैं मात्रक कहता हूं बच्चों। मात्रक क्या होता है याद रखोगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने की जो भी इकाई होगी वो मात्रक कहलाएगी। मात्रक कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करते, जो अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करते, जिन्हें मूल मात्रक अपन कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। वो 7 प्रकार ये भौतिक राशियां ये, इनके मात्रक ये, प्रतीक ये, v में सूत्र ये रहा। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, वो सभी व्युत्पन्न मात्रक है। 2 पूरक मात्रक और होता है, एक समतलीय कोण, एक घन कोण। समतलीय कोण का मात्रक है रेडियन, प्रतीक है RAD। प्रतीक क्या है बच्चों? RAD। और मूल मात्रक की बात करूं वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हमने मूल मात्रकों की बात की, व्युत्पन्न मात्रकों की बात की, पूरक मात्रकों की बात की, जो 2 प्रकार के थे। रेडियन कोण का मात्रक है, एक होता है घन कोण जो स्टेरेडियन जिसका मात्रक है, ठीक है। तो आज हमने मात्रकों के विषय में पढ़ा है। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।